नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 7,995 उम्मीदवारों की जानिब से 10,905 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। इलेक्शन कमीशन ने दी जानकारी। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की तरफ से तमाम 288 सीटों पर दाखिल किए गए पर्चे नामजदगी। कांग्रेस इंचार्ज रमेश चेन्निथला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अकोला जिले की 5 असेंबली हलकों से कुल 129 उम्मीदवारों ने 180 पर्चे नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी और कांग्रेस के बागी लीडरान की ज्यादा तादाद। और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकियां। नामालूम शख्स ने 2 करोड़ रुपए का किया मुतालबा। महाराष्ट्र असेंबली के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहां 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में होगी, जिसके लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कल आखिरी तारीख थी। आखिरी तारीख ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर तक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए 7,995 उम्मीदवारों की जानिब से 10,905 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। यहाँ पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। इस तरह 4 नवंबर के बाद मुकाबले में मौजूद रहने वाले असल उम्मीदवारों की तादाद का पता चलेगा। कल पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन रियासत के कई अहम कायदीन ने अपना पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र के कांग्रेस इंचार्ज रमेश चेन्निथला का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की तरफ से तमाम 288 सीटों पर पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप एमवीए का महायुति से मुआवजना करते हैं तो हमारे ग्रुप में कोई झगड़ा नहीं है। महायुति अब ख़त्म हो चुकी है। एमवीए में तमाम पार्टियों के साथ यकसां सलूक किया गया है। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना शिंदे की तमाम सीटें चोरी कर ली हैं। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बीजेपी अपने इत्तेहादियों को ख़त्म करना चाहती है। रमेश चेन्निथला ने कहा कि ए और बी फॉर्म सिर्फ उन उम्मीदवारों को दिया गया है जिनके नामों का पार्टी ने ऐलान किया है। जिन्होंने आज़ादाना तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, उन्हें अपनी नामजदगियां वापस लेनी चाहिए। मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। वी हैव गिवन इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द महाविकास आघाड़ी। उधर महायुति इत्तेहाद पर कांग्रेस लीडर बाला साहब थोरात ने भी तनकीद की है। बाला साहब थोरात ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी ने अपनी इत्तेहादी पार्टियों शिवसेना एनसीपी को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति का इत्तेहाद अब बदनुवान है। है ही भ्रष्टाचारी, उनका गठन ही भ्रष्टाचारी है। उनका गठन जो हुआ वो भ्रष्टाचार के मार्ग से हुआ है। आपने देखा है कि ऐसा है कि उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी तोड़ दी, उन्होंने शिवसेना तोड़ दी, उसके लिए जो साधन सामग्री का उपयोग उन्होंने किया वही भ्रष्ट मार्ग का था। तो पार्टी भ्रष्टाचारी महायुति की है ही।
जलगांव के पिचूरा और भिड़गांव में महाविकास अघाड़ी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की उम्मीदवार वैशाली ताई ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि आवाम की इतनी बड़े पैमाने पर शिरकत से साफ जाहिर हो रहा है कि हल्के के आवाम एमवीजे उम्मीदवार को ज़रूर कामयाब करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार निवृत्ति कांबले सांगवेकर और ज़िमनी इंतखाबात के कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर रविंद्र वसंत राव चौहान को कामयाब करवाने के लिए आज देगलूर के राष्ट्रवादी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महाविकास अघाड़ी के सभी ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर साबिका सदर बल्दिया व शहर सदर कांग्रेस पार्टी मोगला जी अन्ना ने कहा कि हम सब एक होकर दोनों उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। ठरवायचं आहे की जनशक्ती सोबत राहायचं आहे त्या धनशक्ती सोबत राहायचं आहे। आज जगदूर शहरानं ठरवलेलं आहे। सर्वांना हात जोडून विनंती आहे, या ठिकाणी सर्व आमचे बिलोलीचे सर्व नेते आलेले आहेत। सर्व बिलोली सुद्धा शिवजाना असतील, पांडवसाहेब असतील, आमचे मार्गदर्शक गेदास दादा असतील, सर्वात जास्त संख्येने तिकडून सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे। पण आपल्या देगलूर शहरातला आपले सर्वात जास्त देगलूर शहर या ठिकाणी 80 ते 90 हजार लोकसंख्या या ठिकाणी देगलूर शहर असतील, आपले देगलूर तालुका असेल, जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहावं ही सर्वांना मी हात जोडून विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर्वसामान्य जनतेने पाहिलं, लोकप्रतिनिधींनी पाहिलं, विशेष म्हणून जे काही आपल्याकडे अधिकारी कामाला येतात त्या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक वेळेस मी अनेकदा जवळून पाहिलंय की आर्थिक त्यांची लुबाडणूक करून अधिकारी आणायचा, त्यानंतर सर्वसामान्य लोकांची कामं करण्यासाठी आपल्याला त्या अडचणीला सामोरं जावं लागते। हे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुनील रसाले सोलापुर नॉर्थ असेंबली हल्के से इंतखाबी मैदान में हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने असेंबली चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। मेरा नाम सुनील लांगड़ाता वसा है। मैं सोलापुर शहर कांग्रेस कमेटी का कार्याध्यक्ष हूँ। मैंने आज शहर उत्तर से नॉमिनेशन फॉर्म भरा हूँ, वो मंजूर भी हुआ है। मैं इसलिए खड़ा हूँ, कांग्रेस पक्ष पर इस मतदार संघ में बहुत अन्याय हुआ है। 2009, 14 और 19 में ऐसी परिस्थिति हुई, यहाँ से कांग्रेस खत्म करने की साजिश राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर कर रहे बोल के मैंने बंडखोरी की है इस मतदार संघ में। अगली चुनाव रद्दी मैं 4 तारीख के बाद बोलूंगा। राष्ट्रवादी आपको कांग्रेस को खत्म करने में तुली हुई है क्या? एक नंबर यहाँ भी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में। हम तो मैं कांग्रेस पक्ष के मीटिंग में कहा हूँ कि एमएम से दोस्ती करो, वंशित से दोस्ती करो, मगर राष्ट्रवादी से। शोलापुर में सियासी लीडरान ने कहा है कि हम तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे और एकनाथ शिंदे को दोबारा वज़ीर आला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि शिंदे दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने जो महाराष्ट्र में काम किया, सर्वसामान्य जनता रहने दो, हमारी बहनों का काम धंधो, जो योजना लाई है उसके लिए मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र में इतने अपने हो गए हैं। लेकिन आज यहाँ जो होगा वो थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी पार्टी की, वो लोगों ने दूसरी पार्टी में जाके ईवी फॉर्म लाके भरने की वजह से हम इतना चाहते हैं कि इतना मुख्यमंत्री ने काम किया है कि सर्वसामान्य लोग भूल नहीं सकते। हम सोलापुर में हमारी शिवसेना पार्टी के साथ रहेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे उनके आदेश पर हम आगे काम करने वाले हैं। जो हमारा गठबंधन है उसके हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। हम उनके पदाधिकारी हैं और जो भी हुआ है सोलापुर में इससे कुछ हमारा लेना देना नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे।
बुल्ढाना जिले की मलकापुर असेंबली सीट से महाविकास अघाड़ी की जानिब से कांग्रेस के उम्मीदवार एमएलए राजेश एकड़े ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और एमपी मुकुल वासनिक ने अपोजिशन इत्तेहाद पर तफरीक की सियासत का इल्जाम लगाया। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींचं स्वप्न होतं की 400च्या पलीकडे त्यांना जागा भेटतील। 400च्या पलीकडे त्यांना जागा भेटल्या असत्या तर भारताची राज्यघटना त्यांनी बाजूला ठेवून एक नवी घटना तयार केली असती। पण मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या विनंतीला मान देऊन देशातील मतदारांनी अशा प्रकारचा कौल दिला की आता या लोकसभेमध्ये राज्यघटना बदलण्याचं काम नरेंद्र मोदी करू शकणार नाही। तुर्तास हा जो धोका होता तो धोका आता या 4-5 वर्षामध्ये आता आपलं डोकं वर काढण्यामध्ये यशस्वी होणार नाही। पण जोपर्यंत भारतीय जनता पक्ष देशाच्या राजकारणात राहील, जोपर्यंत शिंदे आणि अजित पवार सारखे लोक राहतील, तोपर्यंत भारताच्या राज्यघटनेला धोका राहील हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल। सामाजिक ध्रुवीकरण करून सत्तेमध्ये येण्याचा प्रयत्न नेहमी यांचा। जलगांव में जामनेर असेंबली हलके से महाविकास अघाड़ी ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर दिलीप खोड़पे को मैदान में उतारा है। दिलीप खोड़पे का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार गिरीश महाजन से होगा। दिलीप खोड़पे ने अपने हजारों हामियों के साथ एक रैली निकाली और तहसील ऑफिस पहुंचकर परिचय नामजदगी दाखिल किया। महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 असेंबली हलकों से कुल 129 उम्मीदवारों ने 180 परिचय नामजदगी दाखिल किए। परिचय नामजदगी दाखिल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी लीडरान की देखने को मिल रही है। खासकर कांग्रेस की डॉक्टर ज़ीशान हुसैन की वंचित में शमूलियत के बाद यहाँ का सियासी माहौल काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सीटों के बंटवारे में विदर्भ से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अकोला से कांग्रेस के हिस्से से साजिद खान पठान दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये इंतखाबात पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में रह चुके उनके साथी डॉक्टर ज़ीशान हुसैन ने भी टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस को खैराबाद करते हुए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हालांकि डॉक्टर ज़ीशान के वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने से मकामी अक़लियती तबके में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार बीजेपी से भी कई नाराज़ पार्टी वर्करों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर परिचय नामजदगी दाखिल किया है। इन लीडरों की बगावत पार्टियों के लीडर के लिए कितनी असरअंदाज हो सकती है, ये चुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को और ख़ास तौर से अकोला पश्चिम के मेरे सभी नागरिकों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर मुझे चुनकर दिया तो मैं इस शहर की जो बदहाली हो गई, जो विकास से वंचित हमारा शहर है, यहाँ पे टैक्स के माध्यम से आपकी जो घर के चूल्हे की पूरी योजना पूरी बिगड़ चुकी है, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। मैंने विधानसभा 30 अकोला पश्चिम का फॉर्म भरा है और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मुझे लड़ने का सौभाग्य मिला है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अकोला की राजनीति की जब हम बात करें तो बहुत ही दिशाहीन राजनीति है अकोला की। कोई नीति बराबर नहीं, नियत बराबर नहीं, और पूरी जो राजनीति घूमती है वो किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्टरों से, ठेकेदारों से 10%, 15% कमाएं, किस तरह से वो कमाने के चक्कर में अकोला की। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने परभणी सीट से मौजूदा एमएलए राहुल पाटिल को दूसरी बार मैदान में उतारा है। राहुल पाटिल अपने हजारों हामियों के साथ बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं।
आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं परभणीचा चांगला विकास व्हावा, परभणीच्या प्रत्येक युवकाला रोजगार मिळावा, परभणीमध्ये चांगल्या प्रकारची कारखानदारी यावी, यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा एक आदर्श शहर परभणी विकसित व्हावं, परभणीतून जे स्थलांतर झालेलं आहे ते परत इथं परभणीमध्ये यावेत, यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आपण पाहिलं असेल की 2-2 मेडिकल कॉलेज उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस महाराष्ट्रात कुठेही 2 मेडिकल कॉलेज मंजूर झाले नाही, ते आपल्या परभणीला मंजूर झालेले आहेत आणि त्या माध्यमातून जवळपास 400-500 मुलं दरवर्षी आता पास होणार आहेत. शोलापुर शहर में कांग्रेस लीडर चेतन नरोटे ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। तमाम कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। चेतन नरोटे ने कहा कि वो प्रीनिति शिंदे की क़यादत में चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा मिस्त्री को 5 साल पहले टिकट मिला था। अभी एंड तक बाबा को कांग्रेस पक्ष ने कहा था कि इधर चुनाव अब लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। हम भी बोले थे हम तुम्हारे साथ है। वो आदमी ने अब देखे हर प्रेस को मुलाकात दी, मैं यहाँ ठहरने वाला नहीं है। वो नहीं बोलने के बाद मेरा यहाँ टिकट कंफर्म हुआ। लोग बोलते थे तई का वारसदार कौन है, तई का वारसदार कौन है, तो तई ने वारसदार अभी खड़ा किया है। और मैं आपको आपके माध्यम से विनंती करता हूँ, यहाँ पे सालों साल कांग्रेस पक्ष चुन के आए, कांग्रेस पक्ष को वोट दिए, कांग्रेस पक्ष को चुन के लाए। कुछ भी इलेक्शन ऐसा क्या टक्कर बिक्करने होने वाला नहीं है। सालों साल इधर एमएम ठहरती है, सालों साल यहाँ बीजेपी ठहरती है और कांग्रेस चुन के आते। ये बार भी कांग्रेस चुन के आई। नांदेड़ में जमात इस्लामी के वाबस्तगान के लिए असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में रियासती और मकामी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास का आगाज़ मोहतरम सईद शबीबी की तस्कीर से हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ़ोरम के ज़िला कोऑर्डिनेटर रियाजुल हसन आमिर ने सियासी रहनुमाओं के लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए अहम नुकात पेश किए। इख्तितामी कलिमात और दुआ अमीर मकामी अबरार देशमुख ने की। इस मौके पर जमात के मर्द व ख़वातीन कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में तय पाया कि अवाम की बेहतर रहनुमाई के लिए आइंदा मुश्तरका नशिस्तें मुनक़्क़िद की जाएंगी। उलमा कराम के लिए भी खुसूसी नशिस्त रखी गई, जिसमें शहर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फ़ैसला किया गया कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दानिशवरान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे ताकि अवाम को यकजहती के साथ मुश्तरका रहनुमाई फ़राहम की जा सके। कुछ दिनों में हमारे असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं और काम जारी है। और ये तो हम चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या असेंबली का हो या कोई और कॉर्पोरेट इलेक्शन हो, हम हमारा ये जो इलेक्शन है आने वाले और अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हम गुजरे हैं, ये असल में हालात आज पूरे भारत भर में बनाए जा चुके हैं। और जो प्लानिंग बनाने की फासिल ताकत का हमारा वोटर जो टर्नआउट का एवरेज रेशियो तकरीबन 40% था। जो भी वाकयात और जो तहरीक इस्लामी के अफराद जानते हैं, वक्तन फवक्तन हम सुनते भी आए हैं और उनकी अपनी बेवकूफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात वो लोग करते हैं वगैरह वगैरह। उनके जो अजायम है उसमें हालांकि मुसलमान बहैसियत में हो या अपनी वक्त की जायदादों को बचाने के मामले में हो वगैरह वगैरह, जितनी चीज़ें हैं उसमें बहैसियत मिल्लत, पूरी मिल्लत जो है वो है वो बहुत कमजोर रास्ते हुआ है। लेकिन ताकतों को सबसे ज्यादा जो खतरा है उनके अफराद और इस्लाम को मानने वाले अफराद। तो ये असल में पूरा खुले तौर से हमको ये बात। मुंबई के टाटा अस्पताल के बाहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स लोगों में खाना तकसीम करता नज़र आ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम है कि खाना तकसीम करते वक्त ये शख्स लोगों से जय श्री राम के नारे लगाने को कह रहा है।
इल्ज़ाम है कि इस शख्स ने एक मुस्लिम खातून को भी नारे लगाने के लिए कहा। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खाना तकसीम करने के नाम पर इस तरह के नारे लगाना गलत है, ये इम्तियाजी सलूक है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नहीं बोल रहे हैं ना कि जय श्री राम बोलो, आपने लिए, आपने भी लिए, वो बोल रहे हैं ना जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलने में क्या बुराई है? ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग जो धर्म के हो तो बोल सकते हो, लेकिन मुसलमान जो है वो धर्म का तो जय श्री राम नहीं बोल सकता है। अब उसके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी ना है। लेकिन वो कह रहे हैं ना जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाए हाथ मारूंगा। खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल पड़ेगा तो ना बोलूंगे, इधर से नहीं तो मारूंगा। नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। मत कर, आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए, बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो। बोल के दो। खाने के लिए लाइन लगा, ठीक है बराबर। आपको अगर नहीं देना। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल में एक मैसेज आया है जिसमें एक नामालूम शख्स ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि पैगाम भेजने वाले ने यह भी कहा कि अगर उसे रकम न मिली तो वो सलमान खान को मार डालेगा। वाज़ेह रहे कि सलमान खान को इससे कबल भी बिश्नोई गैंग की जानिब से कई मरतबा जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जबकि एक मरतबा उनके घर के बाहर फायरिंग का वाक़या भी पेश आ चुका है। इस दौरान पुलिस अहदेदारों ने कहा कि सलमान खान को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।